हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस नैप। आज के इस न्यू वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि जो PYQ फिजिक्स थी उसके साथ साथ सब्सिक्वेंट एक और वीडियो आनी थी जो कि PYQ बायोलॉजी और PYQ केमिस्ट्री की। तो आज PYQ केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर काफी ज्यादा हर जगह डिमांड बनती है और हर जगह बोली जाती है कि हमें आप एग्जाम किसी भी एग्जाम क्वालिफाई करने के पहले या फिर किसी एग्जाम में बैठने से पहले आप उसकी PYQ को जरूर सॉल्व कर लिया करो। तो PYQ बोर्ड्स जो कि सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 के लिए खास है, ये चीज इस वीडियो को आज प्रेजेंट कर रहा है आपके सामने। तो मैं फोन का इस्तेमाल करूंगा क्वेश्चन को पढ़ने के लिए। आपके सामने क्वेश्चन प्रेजेंटेड होगा, आप उसको चेक करना, क्वेश्चन को किस तरह से अप्रोच करना है, किस तरह से क्वेश्चन को सोचना है, इन सब सारी चीजों को आपको इस वीडियो में मिलेगा। और जहां तक है जो कि मोस्ट रेलेवेंट पॉइंट जो कि हर तरह से टच करता हुआ आपको इस वीडियो चैप्टर को टच करता हुआ एक जो खास पॉइंट्स होते हैं वो सब इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आप देखो क्वेश्चन बोलता है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग रिएक्शन इनटू डिफरेंट टाइप्स। AgO3 क्या है? AgO3 बेसिकली सिल्वर नाइट्रेट और साथ में NaCl के साथ। अब देखो कि कौन सा रिएक्शन है। आप जैसे ही देखो कि ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन, इसको अप्रोच करने के लिए देखो क्वेश्चन को अप्रोच करने का खास में करें, आपके पास माइंड में होने चाहिए वो सारे टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन बोला जाए कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। ये चार फॉर्म ऑफ रिएक्शन आपके माइंड में याद है तो आप अच्छे से कर सकते हो। कॉम्बिनेशन रिएक्शन A+B C बनाता है, डिकम्पोजिशन C टूट के A+B बनाता है, ये कहानी आपको अच्छे से पता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहता है क्या है कि व्हेन अ हायर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव और लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, मतलब कि घर से निकाल के बाहर भागने वाला कहानी को करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब कि उसी घर में घुस के उसके घर के मारे भागने वाला, उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट को कहना उसको बोलता है क्या कि तुम्हारा एक कपल है, दूसरे कपल है, एक दूसरे को मारा पीटी एक्सचेंज करके एक दूसरे के साथ चले जाते हैं। मतलब क्या, when one metallic salt displaces other metallic salt from its respective salt solution is known as when one metal displaces other metal from its salt solution, this complete process is known as double displacement reaction। तो इस पहला क्वेश्चन में क्या बोलता है कि सिल्वर नाइट्रेट जो कि एक सॉल्ट है, सिल्वर नाइट्रेट के बारे में बोला जाए तो सिल्वर नाइट्रेट कैसे बनते हैं उसके बारे में समझो। सिल्वर नाइट्रेट इसका अगर बोला जाए बनने का कहानी, इसके रिस्पेक्टिव एसिड और रिस्पेक्टिव बेस कौन सा है? रिस्पेक्टिव एसिड बेस बोला जाए तो AgOH होता है। इसकी रिस्पेक्टिव बेस कौन सी? AgOH, और रिस्पेक्टिव एसिड कौन सा है? HNO3। तो ये अब आपको याद रखना चाहिए। उसके बाद सवाल में क्या बोला कि AgNO3 NaCl के बारे में बात करें तो NaCl का रिस्पेक्टिव एसिड और रिस्पेक्टिव बेस के बारे में समझा करो। बेस इसका रिस्पेक्टिव बेस NaOH और रिस्पेक्टिव एसिड HCl है, ठीक है। लेकिन सवाल आपसे यहाँ नहीं, सवाल आपसे पूछा है क्या कि कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन है। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में सीधे सीधे आप मेंशन कर सकते हो, ये भी सॉल्ट, ये भी सॉल्ट, मतलब सॉल्ट से सॉल्ट को डिस्प्लेस कर रहा है तो कौन सा बन गया? इसे कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दूसरा पॉइंट, दूसरा बोलता है कैल्शियम ऑक्साइड को हीट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आप सीधे देखो A+B बन के क्या बन गया? C बन गया, मतलब क्या? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बात कर रहे हैं। तीसरा, KClO3 को हीट किया तो KCl+O2 बनाया। KClO3 एक सॉल्ट है, फिर से हीट किया KCl+O2 निकल गया। प्रोसेस कौन सा रिएक्शन कहते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो थर्मल डिकम्पोजिशन, हीट का साइन बना हुआ है एरो पे, उसको मतलब क्या है? हीट का साइन बना हुआ मतलब क्या? थर्मल, हीट की वजह से वो डिकम्पोज कर रहा है तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं इसको, ठीक है। फिर वापस बचता है क्या? Zn+CuSO4। सीधी बात है, घर से निकाल के मार के भगा रहा उसको CuSO4 भाग। तो कहना क्या चाहा कि तुम्हारा एक मेटल डिस्प्लेस कर रहा है दूसरे को, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बात कर रहा हूं। तो इस तरह से ये पहला क्वेश्चन सॉल्व होता है। देखो दूसरा क्वेश्चन बोलता है कि when potassium iodide solution is added to the solution of lead 2 nitrate। lead 2 nitrate का मतलब क्या? कि लीड की वैलेंसी 2 होनी चाहिए, तो मतलब क्या? PbNO3 होल ट्वाइस, ठीक है। ये चीज इसकी वैलेंसी 2 हो गई है पोटेशियम आयोडाइड के साथ। इस रिएक्शन को तो अच्छे से आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। अब देखो इस रिएक्शन के लिए क्या बोलता है कि what is the color of the precipitate and name the compound precipitated। सीधी बात है, आपके एनसीईआरटी में इस चीज का चर्चा दिया हुआ है, PbI2 बनता है और KNO3। PbI2 का चर्चा है, आप अच्छे से चेक कर लेना। येलो प्रेसिपिटेट का कहानी आती है, येलो PPT, और KNO3 साथ में निकलता है, पोटेशियम नाइट्रेट। तो सीधी बात है
इसमें कंपाउंड प्रेसिपिटेटेड आपको मिल गया कि PbI2 बनता है। व्हाट इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपके सामने रहेगा। कौन सा? इसको 2 पे लगाओ, सीधी सीधी कहानी, यहां पर 2 लग गया, I2 हो गया, NO3 ट्वाइस। इस तरह से आप रिएक्शन को सॉल्व कर सकते हो। करना क्या चाहते हैं देखो, अब देखो कैसे बैलेंस कैसे करेंगे ये समझो। नाइट्रेट यहां पे कितनी? 1 2, पक्की बात है 2 है ना, तो यहां पे नाइट्रेट कितना? अब 2 से मल्टीप्लाई किया 2 हो गया। पोटेशियम कितना? यहां पर अगर बैलेंस नहीं करते हैं तो कितना था? 1 था, लेकिन यहां पे देखा है कितना? 2, तो इधर भी 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो ध्यान है। अब देखो इधर में I2 कितना? 2, इधर में I2 1 से 2 मल्टीप्लाई किया तो बन गया। तो इस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच करना चाहिए। देखो एक सवाल करता है, ये अच्छा सा मेरे को लगा, सीबीएसई 2019 का फिर से ये सवाल है। उसमें बोलता है कि 2 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड is taken in a china dish and china dish is placed in sunlight। देखो सनलाइट के बाद, जैसे ये आपके एनसीईआरटी का ये खास पॉइंट है, पता है AgBr और AgCl 2 रिएक्शन थे, वो सनलाइट की वजह से। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, ये पॉइंट को याद रखना क्योंकि सवाल इससे बहुत ज्यादा पूछा जाता है। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन मतलब कि लाइट के प्रेजेंस में वो टूटना। तो उसमें बोलता है कि AgCl है, AgCl को सनलाइट के प्रेजेंस में H का प्रेजेंस से डाला तो क्या बन जाता है? Ag + Cl2। तो ट्वाइस लगा दिया, ट्वाइस लगाया, यहां पे डन हो गया, बैलेंस हो गया। तो क्या बोलता है क्वेश्चन में? क्वेश्चन को आगे देखते थोड़ा सा। क्वेश्चन बोलता है कि 2 ग्राम ऑफ AgCl is taken इतना ग्राम, इतना। व्हाट विल बी द ऑब्जर्व्ड रिएक्शन इन दिस केस? व्हाट इज द केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व्ड? बैलेंस इक्वेशन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन टाइप कौन सा है? डिकम्पोजिशन। कौन सा? लेकिन डिकम्पोजिशन और वो भी कौन सा? फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। देखो अब बात होती है क्या कि इसके बारे में कहानी है AgCl के बारे में। अच्छा ग्रे कलर किसकी रहेगी इसके हिसाब से? इसकी बात की जाए तो इसकी कलर चेंज के बारे में पूछा गया सवाल में। तो सवाल में बात किया कलर चेंज, तो इसका कलर ग्रे बन जाता है और इसका कन्वर्ट होता है व्हाइट से। तो व्हाइट AgCl कन्वर्ट कर जाता है ग्रे पे और Cl2 गैस निकल जाता है, लिबरेट होता है और इस पूरी कहानी का रिएक्शन करता है। चैप्टर में देखो इसमें बोलता है कि 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स आर हीटेड इन बॉइलिंग ट्यूब। मैं बोल रहा हूं इस क्वेश्चन को बहुत खास करना क्योंकि ये क्वेश्चन रियलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट है। FeSO4 का हीटिंग, क्योंकि FeSO4 का क्वेश्चन बहुत ज्यादा होता है क्योंकि इसमें 2 गैस इवॉल्व होते हैं। हीट किया क्या बनता है? पहला कंपाउंड। देखो इसको सोचो, इमेजिन करो किस तरह से SO4 है, SO4 के हिसाब दिया जाए। पहला चीज, अगर किसी भी सल्फेट या फिर किसी भी सल्फेट के हिसाब वो टूटता कैसे? टूटने के लिए उसके लिए होना चाहिए यहां पे वैलेंसी इसका कितना? वैलेंसी इसका +2 पे, वैलेंसी हमेशा दिया था 2 हुआ, वैलेंसी 2 पे। अब देखो यहां पे जो ये अपना रिस्पेक्टिव पहले ऑक्साइड बनाएगा, अपना ऑक्साइड बनाने के लिए इसकी वैलेंसी यहां पे चेंज होती है यहां पे। और दूसरा कहानी 2 गैस निकलते हैं, एक होता है SO2 और एक होता है SO3। 2 गैस लिबरेट की जाती है। अब इसके अकॉर्डिंग रिएक्शन को प्रोसीड किया जाता है। आपसे पूछता है कि ये SO2 गैस इवॉल्व जो हुआ इसके बारे में पूछेगा या फिर SO2 गैस है इसके बारे में पूछता है X और Y के नाम से। लेकिन इस सवाल में पूछता है क्या? ये समझते हैं। इसमें बोलता है कि हीटेड बॉइलिंग ट्यूब थे, लिस्ट एनी 2 ऑब्जर्वेशन। तो 2 ऑब्जर्वेशन मांगा। 2 ऑब्जर्वेशन में क्या है? एक SO2 गैस निकला, SO3 गैस निकला और आयरन के ऑक्साइड निकले। ये पॉइंट है। उसके बाद बोलता है क्या कि नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस, डिकम्पोजिशन रिएक्शन एज यूजुअल, जो कि तुम्हारा है थर्मोलिटिक पे। फिर लास्ट पॉइंट बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के लिए बात की जाए तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो सकता है। अब देखो आयरन 2 यहाँ पे, आयरन 2 यहाँ पे, पहले इधर में कितनी थी? एक अकेला, यहाँ से 2 हो गया। अब देखो ऑक्सीजन काउंट लो, इस साइड में 4 दूनी का 8 ऑक्सीजन, इधर देखते हैं 3 और 2 5, 5 और 3 8, डन हो गया। सल्फर का देखिए 2 क्वांटिटी है, 2 डन है। इस तरह से रिएक्शन बैलेंस हो जाते हैं। लेकिन अगर हम बोला मेरे अकॉर्डिंग बोला जाए इसमें एक छोटा सा अगर पॉइंट ना आप जो मेरे साइड से पिंच करना चाहिए, उसे कहते हैं तुम्हारा कलर चेंज। पता है क्योंकि ना चैप्टर 1 जो आप लोग है ना वो केवल कलर चेंज पे डिपेंड करता है। कलर चेंज या फिर टेस्ट ऑफ गैसेस, ये सब चीजें। तो इसकी कलर की बात करें तो कलर में बोला जाए तो ये होता है, ऐसे भी आपको पता होना चाहिए। FeSO4 को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ग्रीन विट्रोल। तो ग्रीन विट्रोल का फॉर्मूला क्या होता है? FeSO4.7H2। ये ग्रीन विट्रोल ग्रीन कलर के हो गए। ये ऑक्साइड, ये क्या है? आयरन की ऑक्साइड। अच्छा ये ऑक्साइड किसी तरह किसकी फॉर्मूला से मैच करती है? इसे कहते हैं, याद है कुछ? इसे कहते हैं रस्ट। रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? Fe2O3.XH2। तो जो 2H2.XH2 ये कह रही है कौन सा? रस्ट का कलर कैसा होता है? ब्राउन का। तो ग्रीन से ब्राउन का बदलना, SO2 गैस का इवॉल्व होना। अच्छा SO2 गैस की इवॉल्व जो होती है, SO2 गैस का
स्मेल कैसा होता है। तो जो दो ऑब्जर्वेशन में SO2 SO3 गैस पे मैंने चर्चा किया कि इस गैस का निकलना और इसका F50O3 में कन्वर्जन देना। तो दो पहला ऑब्जर्वेशन ग्रीन कलर कन्वर्जन ऑफ ग्रीन कलर इनटू ब्राउन कलर, ये पहला कन्वर्जन। दूसरा SO2 गैस का इमिशन। लेकिन SO2 गैस जो इवॉल्व हुई है उसका खास कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, रॉटन एग की तरह स्मेल करता है इसलिए। ये क्वेश्चन मेरे को अच्छा लगा, CCE 2016 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बोलता है कि अ ब्राउन सब्सटेंस X on heating in air forms a compound Y. When hydrogen gas is passed on overheated Y, it again changes back to X. Name the substance X and Y. एक सब्सटेंस X है जिसको हीट किया Y बन गया, passed overheated Y, it again changes back to X plus H2 अगर लगाते हैं तो क्या बन जाता है, अगेन X बन जाता है। तो नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग बोथ द चेंजेस, राइट। पे अप्रोच करना चाहो तो आप फंस जाओगे, आई गारंटी इट, मैं गारंटी दे रहा हूँ आप फंसोगे। और आपको शायद ये एग्जाम में आया तो शायद ही आप कुछ इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ले पाओगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या समझते हैं वो समझो। एक ऐसा एलिमेंट को लेना पड़ेगा जो कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके Y बनाएगा, दूसरा कंपाउंड। लेकिन सवाल यहाँ पे, सवाल इसके बाद से है, मेन पॉइंट ये है, पिन पॉइंट आपका, कि तुरंत वो रिड्यूस भी कर जा रहा है, वो ऑक्सीडाइज कर, यहां से तो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट बनेगा, पक्की बात है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन है, लेकिन इसको हाइड्रोजन है तुरंत रिएक्ट करेंगे तो ये तुरंत रिड्यूस कर जा रहा है। अब रिडक्शन के लिए बात होती है क्या, हाइड्रोजन किसको रिड्यूस करने में इजी गोइंग होता है। रिएक्टिविटी सीरीज जब आप पढ़ते हो तो वहां पे क्या होता है, कौन सा खास चीज, एक एलिमेंट है कॉपर का, कॉपर की कहानी खास यूज करते हैं। तो जो X होगा इसकी जगह कॉपर लगाओ और जो ये बनेगा CuO बनाओ, तो कॉपर ऑक्साइड बदलता है और कॉपर ऑक्साइड की वापस रिडक्शन होती है तो वो बनाता है कौन सा, कॉपर। तो इस क्वेश्चन को अप्रोच करने का सबसे बेस्ट मैकेनिज्म रिएक्टिविटी सीरीज है, जिससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते। देखो, राइट द केमिकल फार्मूला फॉर वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा की केमिकल फार्मूला क्या होता है, वॉशिंग सोडा की फार्मूला क्या होता है, Na2CO3 10H2O, ये होता है वॉशिंग सोडा। देखो मैं बोलता है कैसे का अप्रोच करते हैं, देखो ये तो हो गया फॉर्मूला, सबको पता है, ठीक है। सवाल ये नहीं, सवाल इसके अलावा मेरे अकॉर्डिंग क्या है, NaHCO3 के अलावा NaHCO3 के बाद क्या बोलते हैं, बाइकार्बोनेट को अगर हीट कर दें तो क्या बनेगा। क्या इसमें आपको H2O और CO2 दिख रहा है। HCO3 का कैसे होता है कहानी, H2O plus CO2 ही तो रहता है, और Na की कहानी है, तो बनता है क्या, Na2CO3 और H2O और CO2। अब बोलो कैसे, इस बात को याद रखना, मैं ये बोलूंगा, क्योंकि याद करने के अलावा इसका कोई ऑप्शन नहीं होता है। जब भी बाइकार्बोनेट को अगर हीट करते हैं तो वो कार्बोनेट बनाता है। ये बात मैंने अपने जो वीडियो बना रखा है एसिड सॉल्ट पे, लिंक डिस्क्रिप्शन पे आप चेक करना, उसमें भी कंप्लीट अच्छे से डिफाइन किया हो कैसे बाइकार्बोनेट और से कार्बोनेट बनना और कार्बोनेट से वापस एडिशन कार्बन डाइऑक्साइड का तो बन जाता है बाइकार्बोनेट। 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, बात खत्म। देखियो कितना बना, 2 हाइड्रोजन डन है, कार्बन 2 ऑक्सीजन 5, कितने हो गए, 1 6, 3 दूनी का 6, डन, बैलेंस रिएक्शन हो गया। तो बोला क्या कि सवाल बोलता है क्या कि कंपाउंड इसमें राइट द केमिकल फार्मूला वॉशिंग सोडा, डन हो गया। हाउ इट कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम बेकिंग सोडा, हाउ इज इट ऑब्टेन्ड फ्रॉम बेकिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फार्मूला, अच्छा ये ठीक है, बेकिंग सोडा ये हो गया, बेकिंग सोडा और ये हो गया वॉशिंग सोडा, तो ठीक। अब बोलता है क्या कि वॉशिंग सोडा ऑब्टेन्ड, लिस्ट 2 इंडस्ट्रियल यूज। अब देखो वॉशिंग सोडा की इंडस्ट्रियल यूज में क्या है, देखो पहला पॉइंट होता है ग्लास इंडस्ट्री में काम आता है, दूसरा पेपर इंडस्ट्री में काम आता है, या सोप इंडस्ट्री में। तो इस सवाल में क्या बोलता है, इसमें बोलता है क्या कि सॉल्ट A इज कॉमनली यूज्ड इन बेकरी इंडस्ट्री। उसके बाद बोलता है क्या कि ऑन हीटिंग गेट्स कन्वर्टेड इनटू अनदर सॉल्ट B व्हिच यूज्ड इन हार्डनेस ऑफ वाटर। अब देखो पता है क्या, आपको जानना चाहिए क्या खास चीज वो है हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्डनेस ऑफ वाटर के बारे में इतना मैंने बता रखा है, इसकी एक शॉर्ट्स बना रखा है, बाकी जो भी कार्बन कंपाउंड पढ़ाया है उसमें बताया हूं, बहुत कुछ बताया हार्डनेस ऑफ वाटर को लेकर। अब देखो हार्डनेस ऑफ वाटर को समझने के लिए 2 चीज, पहला एक टेम्पररी एक परमानेंट। टेम्पररी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस है क्या, 2 आयंस को याद रखना, कैल्शियम और मैग्नीशियम, डन है। अब नेगेटिव आयंस की बात करते हैं।
क्लोराइड या सल्फेट अगर रहेगा कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ वो होता है परमानेंट। अगर केवल बाइकार्बोनेट होता है तो वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ, तो वो कहते हैं क्या नाम है उसका, उसको उसे कहते हैं टेम्पररी हार्ड वाटर। डन है बस। तो टेम्पररी हार्ड वाटर को हटाने में हेल्प कर रहा है। तो पक्की बात है कि एक सॉल्ट जो कि हेल्प करता है वो है बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये पक्की बात है, ठीक। और कौन सा मेथड, आयन एक्सचेंज का। तो एक पार्ट तो पता चल गया, लेकिन क्या बोलता है कि कॉमनली यूज्ड इन बेकरी इंडस्ट्री। बेकरी इंडस्ट्री में पक्की बात है ये सॉल्ट यूज करने वाला इकलौता यही है बेकिंग सोडा। अब इसकी हीटिंग की कहानी बता दी, जस्ट अभी यही क्वेश्चन को करवाया था। Na2CO3 निकल गया, CO2 निकल गया, H2O निकल गया, बात खत्म है। अब बोलते हैं क्या कि ये द गैस सी व्हेन पास थ्रू लाइन इट टर्न्स मिल्की। अब ये पार्ट यहां से ये सबसे इजी पॉइंट होता है। अब बोला क्या कि ये जो गैस है CO2 गैस, इसको लाइन वाटर के साथ CaOH कोल्ड के साथ पास करते हैं तो ये टर्न कर जाता है मिल्की, CaCO3 बन जाता है। तो ये कहते हैं इस रिएक्शन का प्रोसेस ये सब है जो भी आप मेंशन कर लो। सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, सोडियम कार्बोनेट हो गया, CO2 गैस हो गया। तो इक्वेशन का अप्रोच पहले मैं क्वेश्चन में क्या बोलता हूं, व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट HCl इज एडेड टू द फॉलोइंग एंड राइट बैलेंस्ड इक्वेशन। ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला होता है COCl2। आपको इसका यूज जरूरी है याद कर लेना, क्योंकि सवाल पूछने वाला है ये सब बोर्ड को लेकर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बोर्ड में सवाल पूछता है COCl2 का यूज। अब वो बोलता है क्या कि COCl2 को HCl के साथ रिएक्शन देता है, क्या बनना चाहिए आप खुद सोचो। इसका एक एक आयन डिस्प्लेस करना स्टार्ट करो। CaCl2 बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड सॉरी, और पानी निकल जाएगा। ये इसके साथ चला जाएगा, इसके साथ, और H2O, और यहाँ पे एक गैस निकाल दो Cl2 गैस। ये खास बहुत ये रिएक्शन ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मैं इस चीज को बहुत ज्यादा प्रेफर करता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि ये क्लोरीन जो है ना, ये क्लोरीन गैस ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो करता है यहाँ पे, बहुत खास चीज है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को HCl का रिएक्शन देता है, कैल्शियम क्लोराइड बनता है, वाटर बनता है और Cl2 गैस, और यही Cl2 गैस की खास प्रॉपर्टी है। और इसमें भी नेसेंट ऑक्सीजन और क्लोरीन का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम आता है, या फिर क्लींजिंग एजेंट का काम आने वाली चीज है। ठीक है, इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन इस अच्छा किसके साथ देगा, जिंक ग्रैन्युलोज के साथ। ये तो आपको पता होना चाहिए कौन सा रिएक्शन टाइप है, मेटल का रिएक्शन उसके साथ, मेटल एसिड के साथ ZnCl2 और एक हाइड्रोजन गैस निकल जाता है। डन, बैलेंस कर दो। डन। तीसरा रिएक्शन क्या बोलता है, बेकिंग सोडा के साथ किसका है, HCl का। बेकिंग सोडा, देखो सीधा आयन छोड़ो, बात खत्म। NaCl2 NaCl प्लस H2O प्लस Cl प्लस CO2, बस ये रिएक्शन हो गया। ये तीन रिएक्शन को इस तरह से प्रोसीड करते हैं। Na इसके साथ भगा देगा, इसको इसके साथ लगा दो, और इसको एक CO2 निकाल दो, बात खत्म, बैलेंस्ड हो गया रिएक्शन। तो ये क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका है। आयंस में तोड़ो, आयंस से काम करो। ये भी फिर से NCERT एग्जाम्पल क्वेश्चन है। अ ड्राई पैरेट ऑफ द कॉमन बेस B when kept in open absorbs moisture and turns sticky। पक्की बात है। The compound is also a byproduct of chlor-alkali process। बस यही सुनना था, पता है क्या मेरी खास मतलब कि फिजिकल क्लास जो भी मैं लेता हूँ, फिजिकल क्लास में खास चीज क्या है कि मैं बोलता हूँ बार बार कि क्लोर अल्कली प्रोसेस पे जितना ज्यादा कमांड कर सको, क्योंकि इसका हो सकता है या तो वो प्रोसेस मतलब कि क्या डायग्राम के साथ पूछ दे, या तो क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ दे। क्लोर अल्कली प्रोसेस में क्या बनता है, या फिर क्या उसका खास चीज रिएक्शन क्या है। तो क्लोर अल्कली प्रोसेस में मेन रिएक्टेंट क्या है, NaCl प्लस H2O। इसका नाम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। याद रखना इस चीज को, ब्राइन सॉल्यूशन। अब इससे क्या बनता है ये देखो, Na प्लस Cl माइनस H प्लस OH माइनस वाली कहानी। तो अगर बोला जाए तो ये बनता है क्या, H प्लस और OH माइनस में, पक्का। ये इसके साथ भेज दो एक को, तो क्या बन गया, कौन सा, NaOH चला गया उसके साथ, और ये डिपॉजिट कर जाता है वाटर बाथ के नीचे में। दूसरी कहानी, एक बनता कौन सा गैस, H प्लस, तो H प्लस आपस में मिलके बनता है कौन सा, H2 गैस इवॉल्व करता है, और दूसरा Cl2 गैस जो कि Cl माइनस जो है वो आपस में मिलके बनता है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन की रिडक्शन से, इलेक्ट्रॉन डोनेशन से, और हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो क्या बन जाता है, ये बनता है एनोड पे
एनोड पे क्लोरीन और कैथोड पे Cl2। अब इसका रिएक्शन के बारे में फुल वीडियो में जो दिया हुआ लिंक डिस्क्रिप्शन पे आप चेक करना जरूर, उसमें पूरी तरह से डिस्क्राइब किया है कि इसकी एनोड और कैथोड रिएक्शन किस तरह से फॉलो करती है, वो चीज के बारे में। लेकिन यहाँ पे सवाल क्या पूछा है कि इस NaOH एज अ बाय प्रोडक्ट जो बन रहा है उसका यूज है। आगे सवाल क्या बोलता है कि आइडेंटिफाई बी, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन अकर्स व्हेन बी इज ट्रीटेड विद एसिडिक ऑक्साइड। अगर इसी बी को एसिडिक ऑक्साइड के साथ, एसिडिक ऑक्साइड कौन सा एग्जांपल कर लोगे आप, जैसे कि CO2 के साथ इस्तेमाल कर लो, वो हो गया, क्या बनेगा, क्या ये एसिड बेस रिएक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं, दिख रहा है, हाँ पक्की बात। तो बना दो इसका Na2CO3 और साथ में H2O, बात खत्म, एसिड बेस रिएक्शन हो गया। राइट अ बैलेंस्ड रिएक्शन फॉर वन सच अकर्स, पक्की बात है, आप बना दो ऐसा, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ये रिएक्शन ले लो और इस रिएक्शन कौन सा नाम कौन सा दे देंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखो एक सवाल है कब का है, 2019 में से, उसमें बोलता है कि सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक व्हेन केप्ट इन ओपन फॉर सम टाइम, पक्की बात है। व्हेरेज कॉपर वेसल्स लूज देयर शाइनी ब्राउन सरफेस एंड गेन अ ग्रीन कोट व्हेन केप्ट इन ओपन। नेम द सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन एयर इन which these metals react with and write the name of product formed। सिल्वर मेटल है, क्या है सिल्वर मेटल, ये जी किसके साथ, टर्न्स ब्लैक, ब्लैक बन गया, ब्लैक बन गया। कॉपर है तो भी बन गया क्या, ग्रीन। पता है यहां से क्या सवाल क्या पे इंटरप्ट कर रही है। अब बता दो क्या, एयर के प्रेजेंस में, एयर के प्रेजेंस में सीधी सीधी कहानी एक बार बोल रिएक्शन में बोल क्वेश्चन में बोल चुका है एयर के साथ साथ। अब पता है क्वेश्चन देख के ना आप रहो या कोई बच्चा रहेगा, क्वेश्चन देख के बहुत जल्दी डरेगा, बोलेगा मैं इस चीज को नहीं अटेम्प्ट कर सकता, लेकिन आपको करना कुछ नहीं है। सवाल आपके सामने सब कुछ खाना की तरह परोस दिया, देखो इजी है बोल दिया, क्योंकि एयर के साथ सिल्वर की कोई रिएक्शन नहीं होती है, तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, तो फिर CO2 के साथ उसके साथ भी रिएक्शन नहीं होती है, ठीक है। तब कौन सा होगा, तो एयर में SO2 कैसे प्रेजेंट होता है, पक्का है, तो SO2 के साथ रिएक्शन करता है और सिल्वर AgS बनाता है, ठीक है, इसे कहते हैं सिल्वर सल्फाइड। और ये जो कंपाउंड आता है ये ब्लैक कलर का होता है, ये कंपाउंड के बारे में खास जानकारी रखना चाहिए। देखो क्वेश्चन को अप्रोच कैसे किया गया, देखो क्वेश्चन बोला Ag है, पहले मैंने ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया क्योंकि एयर में ऑक्सीजन है, लेकिन मेरे को माइंड में याद आया कि हाँ Ag की रिएक्शन ऑक्सीजन नहीं होती है, तो इसको हटा दिया गया। CO2 लगाया, नहीं हुआ, पक्की बात है CO2 के साथ रिएक्शन नहीं करता, फिर SO2 या फिर NO2 लगाता, NO2 की बात नहीं होती है, SO2 के साथ काम किया, डन। अब बात होती है कॉपर के साथ, क्या कॉपर ऑक्सीजन के साथ करेगा, लेकिन इसकी रिएक्शन इतनी आसान नहीं होती है। फिर होती है क्या, किसके साथ ज्यादा सबसे ज्यादा कॉमन होता है, वो ग्रीन कलर का बनाया, कॉपर का ऑक्साइड जो बनता है वो ब्राउन कलर का बनता है, लेकिन यहाँ पे क्या है ग्रीन कलर का, यहाँ पे थोड़ा सा अटेम्प्ट आपका अप्रोच अटकेगा, फिर बोला जाता है ग्रीन कलर का, मतलब क्या CO2 के साथ। अब बोला क्यों CO2 के साथ, रीजन है इसका, कॉपर की जब भी मैंने पढ़ाया तो कॉपर की एक और के बारे में, मेलाकाइट CuCO3.COH इसके बारे में। ऐसे भी कॉपर के ऊपर में एक खास लेयर तैयार हो जाता है ग्रीनिश कलर का, जब कॉपर के बर्तन को बाहर में रख दिया जाता है तो वो चीज, तो वो बन जाता है क्या, CuCO3। देखो एक सवाल है, अब देखो इस क्वेश्चन का ये रीजनिंग बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं उसके अप्रोच में बताता हूँ क्या। रिएक्टिविटी ऑफ Al डिक्रीजेस इफ इट इज डिप्ड इन HNO3। HNO3 एक ऐसा एसिड जिसकी रिएक्शन किसके साथ होती है, अब याद रखो दो मेटल के बारे में याद होना चाहिए, जब भी एसिड की HNO3 की बात होती है दो मेटल आपको याद होने चाहिए, एक होता है मैग्नीशियम, एक होता है मैंगनीज। Mg और Mn ही उसके साथ रिएक्शन करता है, बाकी सारे उसके साथ NO2 N2O या NO गैस बनाते हैं। तो Al की कहानी क्या होती है, Al उसके साथ रिएक्ट करके एक ऑक्साइड लेयर तैयार कर लेता है अपने ऊपर, और वो ऑक्साइड लेयर वापस एसिड के साथ HNO3 के साथ रिएक्शन नहीं कर पाती है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये HNO3 की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होती है। दूसरा क्वेश्चन, कार्बन कैन नॉट रिड्यूस द ऑक्साइड ऑफ सोडियम और मैग्नीशियम। देखो कार्बन सोडियम और मैग्नीशियम की रिएक्शन में हेल्प करने में बहुत ही वीक होता है, क्योंकि देखो कार्बन सोडियम और मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी काफी हाई होती है, और ये लोग कार्बन के साथ रिडक्शन प्रॉपर्टी का शो करने से बेटर है अपने आप में रिड्यूस करने की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं, या तो
इलेक्ट्रोलिटिक प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं, कार्बन का मेथड इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। और अपना इनकी ऑक्साइड काफी स्टेबल होती है कार्बन के रिडक्शन की अपेक्षा में। NaCl is not a good conductor of electricity when in solid state। अच्छा ये समझ लो, ये अच्छा लगा। सोडियम क्लोराइड की कहानी, ये बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बोलते हैं कि सोडियम क्लोराइड अगर मॉलिक्यूलर स्टेट में है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है, लेकिन सॉलिड स्टेट में है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती है। क्यों? इसका रीजन ये होता है कि तुम्हारा सॉलिड स्टेट के अंदर में जब आयंस ब्रेक ही नहीं किए तो कहां से कनेक्ट करेंगे, और इसी वजह से आयंस को ब्रेक करना पड़ता है, आयंस में टूटते हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। वो तब पॉसिबल है या तो वो मॉल्टन स्टेट में या तो फिर वो एक्वस मीडियम में हो। मॉल्टन और एक्वस में क्या फर्क है? मॉल्टन में मतलब होता है क्या कि जिसमें आपका वो जो मेटल है, जो सॉल्ट है, वो रिस्पेक्टिव अपने ही हीट करने की वजह से स्टेट चेंज करे, लिक्विड स्टेट में बदल जाए, और जबकि एक्वस में वाटर की एडिशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो बोलता है कि आयरन आर्टिकल्स आर गैल्वेनाइज्ड। क्यों? देखो गैल्वेनाइजेशन का प्रोसेस ही होता है प्रोडक्शन के लिए, बस बात खत्म है। ऑक्साइड अपने मतलब कि ताकि वो बाहर के एयर से रिएक्ट करके अपनी रस्ट ना तैयार कर ले, इसके लिए गैल्वेनाइजेशन किया जाता है। गैल्वेनाइजेशन में कौन सा मेटल का इस्तेमाल किया जाता है, एलिमेंट का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज जिंक। मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम आर नेवर फाउंड इन देयर फ्री स्टेट इन नेचर, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। इन इस तरह का क्वेश्चन तो बहुत इजी होगा। मतलब 15 क्वेश्चन है कि व्हाट इज मींट बाय होमोलोगस सीरीज। अरे होमोलोगस सीरीज जिसका डिफरेंस तुम्हारा CH2 का हो, सक्सेसिव तुम्हारा CH2 डिफरेंस होगा। क्लासिफाई द फॉलोइंग कार्बन कंपाउंड इनटू होमोलोगस सीरीज एंड नेम देम। अच्छा C3H4 पक्की बात है, फार्मूला पुट करो, आंसर लाओ। C3H4 देखो, C3H4 कौन सा है? देखो इसको क्वेश्चन को लगाने का तरीका होता है। C3H4 जैसे है, 3 का दूर देख, C3H6 होना चाहिए हिसाब से। अगर इसमें 2 ऐड कर दिया तो C3H8 हो जाएगा, जो कि कौन सा अल्कीन हो गया। ये कौन सा अल्कीन हो गया, लेकिन यहाँ पे कौन सा है C2 माइनस करके है, तो कौन सा बन गया अल्काइन। बस आपका बेस कॉज क्या लेना है, इसको अनइन को, मतलब क्या CnH2n का यूज करो। जब CnH2n का यूज आपको आ जाएगा, आप उसके साथ माइनस कर लोगे तो अल्काइन हो गया, उसमें प्लस कर लोगे +2 तो पक्की बात है अल्कीन बन जाएगा। ये क्वेश्चन का अप्रोच होता है। फिर उसके बाद C3H6 बता ही दिया कौन सा है, फिर उसके बाद C4H6 है, इजी वही है। अब जो बहुत ज्यादा रिलेवेंट होता है, सबसे काम का चीज है अगर कार्बन कंपाउंड में, तो वो ये है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट? स्टेट इन ब्रीफ द क्लींजिंग एक्शन ऑफ द सोप and in removing oily spot from fabric. Why are soaps not very effective when fabric is washed in hard water? How is this problem solved? ये इस सेशन की लास्ट क्वेश्चन भी मान लो, और ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको समझो। देखो सोप्स और डिटर्जेंट में क्या फर्क है, इसको जानते हैं। सोप्स और डिटर्जेंट की जो मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब कि कार्बोनेट कंपाउंड का जो वीडियो डाला है, उसमें बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सिंप्लीफाइड और ईच पॉइंट को मेंशन करता हुआ पिन पॉइंट के साथ मैंने उस वीडियो में डाला है, लेकिन फिर भी यहां पे डिस्कस करते हैं। सोप्स और डिटर्जेंट। सोप्स में खास चीज, पहला पॉइंट डिफरेंस का, कार्बोनिक एसिड का ये कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट होती है, डिटर्जेंट में सल्फोनिक एसिड। सोप्स हार्ड वाटर में काम नहीं करते, जबकि डिटर्जेंट हार्ड वाटर में काम करते हैं। ठीक है, डिटर्जेंट हार्ड वाटर में भी लैदर क्रिएट करता है, जबकि सोप हार्ड वाटर में स्कम क्रिएट करता है। ठीक है, ये 3 पॉइंट हो गए। सोप का एग्जांपल में बोला जाए तो सोडियम स्टेरेट हो गया, पोटेशियम स्टेरेट हो गया, पोटेशियम पाल्मेट हो गया, जबकि ये डोडिकाइल अल्कोहल, डोडिकाइल सल्फेट या फिर डोडिकाइल सल्फोनिक एसिड के साथ अगर जो रहेगा वो तुम्हारा ये सोडियम लॉरेल सल्फेट हो गया। ये सब सारे डिटर्जेंट के एग्जांपल में आते हैं। अब बात होती है इसके अलावा कि इसी क्लींसिंग एक्शन। देखो क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप एक छोटा सा पॉइंट है, और इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। जब मतलब या तो मिजल का क्वेश्चन आता है या फिर कोई भी चीज, तो मिजल्स के डेफिनेशन आप याद रखना, मिजल को कैसे पढ़ते हैं वो सब। अब क्लींसिंग एक्शन में सोप के लिए क्या होता है कि मिजल फॉर्मेशन के बिना आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। तो मिजल्स होते क्या कि डर्ट का एसोसिएशन हाइड्रोफोबिक या हाइड्रोफिलिक या हाइड्रोफिलिक हेड टेल की जो रिएक्शन है उसके साथ। उसमें क्या होता है कि हमारा जो आयंस होते हैं, आयंस आपस में इंटर आयनिक रिपल्सन क्रिएट करते हैं। ठीक है, जो आयन है, जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है, सॉरी हाइड्रोफोबिक तो ये लॉन्ग चेन हाइड्रोफोबिक होते हैं, और ये हाइड्रोफिलिक हेड जो है वो हेड होता है। तो ये चीज, ये आपस में
इंटर आयनिक रिपल्सन क्रिएट करते हैं। इंटर आयनिक रिपल्सन की वजह से ये जो एग्रीगेट मॉलिक्यूल्स है जिसको मिसल कहते हैं वो पानी में एंट्री करने के बाद पानी के साथ साथ वो सीधी सीधी बाहर निकल जाते हैं। तो ये कंप्लीट मॉलिक्यूल्स है, इसको कहते हैं डर्ट। डर्ट की एसोसिएशन हाइड्रोफोबिक हेड, हाइड्रोफोबिक टेल और हाइड्रोफिलिक हेड के साथ जो कि एक मॉलिक्यूल तैयार किया जिसे कहते हैं मिसल। मिसल पानी के अंदर में जब इंटर आयनिक रिपल्सन क्रिएट होती है तो इस इंटर आयनिक रिपल्सन के बीच में ये मिसल सीधी कपड़े के डर्ट मतलब एज अ फॉर्म ऑफ डर्ट ये बाहर निकल जाता है। तो ये क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप होती है। इसके बाद इस सवाल में और कुछ तो हाँ, सोप क्यों हार्ड वाटर में इफेक्टिव नहीं होता है? सोप की इनइफेक्टिवनेस का रीजन है क्योंकि ये तुम्हारा हार्ड वाटर में स्कम क्रिएट करता है जबकि डिटर्जेंट हार्ड वाटर में लैदर क्रिएट करता है। लैदर मतलब फेल होता है। तो ये हुआ कंप्लीट सेशन जिसमें आप अच्छे से एक एक क्वेश्चन को किस तरह से अप्रोच करते हो या फिर क्वेश्चन के लिए कौन से क्वेश्चन आपके लिए ज्यादा रिलेवेंट है, कौन से चैप्टर में ज्यादा खास काम करने का है, आप क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हो। पीवाईक्यू को आप लगाओ ना, आप और क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है। कुछ दिन के बाद हो सकता है मैं कौन लगाऊँ अपना खुद के एक क्वेश्चन बनाऊँ क्वेश्चन पेपर जो कि पिछले साल काफी ज्यादा अटेंड किए थे, इस साल खुद से बनाऊंगा। अगर वो मैं उसके भी रिविजन करवाऊंगा पहले से ताकि मैक्सिमम क्वेश्चन रीच आउट हो सके या फिर कोई भी आप मैक्सिमम अप्रोच के साथ क्वेश्चन को टैकल। बाकी जो भी शॉर्ट्स हैं, शॉर्ट्स को आप रेगुलर चेक करना। शॉर्ट्स में बहुत सारे रिलेटेड पॉइंट होते हैं जिसमें कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं शॉर्ट तरीके से और क्वेश्चन को कैसे टैकल करते हैं। ठीक है, तो हमारे साथ साइंस लैब बने रहने के लिए थैंक यू।